सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, ये रहा था जी 1382 से 1421। 1382 से लेकर 1421 तक। अब सुनना, छेतर सिंह के समय बूंदी का कौन था? लाल सिंह। कौन था? राणा लाका के समय बूंदी का था हमीर सिंह हाड़ा। कौन था? और लाका के बाप का नाम था खेता। क्या नाम था? खेता को लाल सिंह ने मार दिया, तो अब अपने पिता की हत्या का बदला कौन लेना चाहता है? लाखा। कौन लेना चाहता है? बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो, अपने बाप की, सॉरी पिता लिख देना आप, बाप की हत्या का बदला लेने के लिए बूंदी पर आक्रमण, बूंदी पर आक्रमण किया। अब सुनो, बूंदी पर क्या किया इसने? आक्रमण। अब आक्रमण से पहले की बात सुनना, बूंदी की एक रानी थी हाड़ी रानी, और हाड़ी रानी के साथ विवाह होता है किसका? लाखा का। यानी बूंदी लाखा का ससुराल भी था। बात समझ में आ रही है? बूंदी है वो लाखा का क्या था? ससुराल भी। और अपने पिता की हत्या का इसे क्या लेना है? बदला भी लेना है। तो ये देखो बूंदी है, और इस साइड में मेवाड़। मेवाड़ का कौन है? राणा लाखा। और बूंदी का लाल सिंह का बेटा हमीर सिंह। कौन है? हमीर सिंह हाड़ा। लाखा ने आक्रमण किया बूंदी पर, लेकिन लाखा ही हार गया। हारा कौन? लाखा। और जीत कौन गया? ससुराल वालों ने जवाई को हरा दिया। बटाऊ रूस गयो। बटाऊ कौन है? लाखा। लाखा की जो बूंदी की रानी थी हाड़ी रानी। कौन? हाड़ी रानी। ये पत्नी है, कहां की है? ये बूंदी की। बात समझ में आ रही है ना? यानी राणा लाखा हार गया हमीर सिंह हाड़ा से युद्ध करते हुए। अब क्या होता है, लाखा ने ये बात दिल पर ले ली ज्यादा, और लाखा ने सोचा कि मैं तो जवाई हूं और ससुराल वालों ने मुझे पीटा, मारा, मुझे हरा दिया। तो इसने कसम खा ली। इसने कसम क्या खाई? कसम ये खाई कि मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी पर अधिकार नहीं कर लेता। ये कसम किसने खा ली? राणा लाखा ने। अब राणा लाखा के जो पहरेदार थे, जो सैनिक थे, सेनापति थे, मंत्री थे, उन्होंने समझाया, करे लाखा जी क्या पंगा कर रहे हो आप? ये पंगा मत करो, आप कसम मत खाओ। पर लाखा का मानने वाला था? लाखा तो लाखा था। अब क्या होता है, लाखा ने कसम खा ली कि अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा जब तक किस पर अधिकार नहीं कर लूं? बूंदी पर। अब मंत्रियों ने समझाया, मंत्रियों ने कहा कि लाखा जी 2-4 दिन पहला तो बटो जूत खा के आया, अब वापस खान को स्वान जगे, बटाऊ की बार बार बेइज्जती थोड़ी करवाए करे, तो हम बूंदी पर आक्रमण नहीं करेंगे, बूंदी पर आक्रमण मत करो। लाखा बोला, अरे भूख लगी हुई है बहुत जोर से, मैंने तो यानी कसम खा ली अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और जब मेवाड़ का राजा कसम खा लेता है तो फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब लाखा की आन पर आ गई।
लाका बोला तो इसका कोई ना कोई हल निकालो। अब लाका का एक साड़ा था जो जिया ब्याह गए मां बिननी आयोजन में सागा करे नहीं पहले दिन भाई, तो एक छोटा था परिवार के अंदर ही जिसका नाम था कुंभा हाड़ा। कुंभा हाड़ा, हाड़ा चौहान है बूंदी का। अब हुआ क्या, मंत्रियों ने कहा कि जी अपने एक हल निकाल लेते हैं, आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और हमें बूंदी पर आक्रमण भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रियों को पता था ये तो जूत खाएगा खाएगा हमें और खिलाएगा साथ में, तो इससे अच्छा कोई ना कोई हल निकाल ले। मंत्रियों ने कहा कि अपने एक काम करते हैं जी, चित्तौड़ दुर्ग के बाहर एक नकली दुर्ग बनाते हैं और वो उस पर नाम लिख देंगे बूंदी फोर्ट, बूंदी का किला। आप तीर कमान तलवार वगैरह लेके जाना और उस किले को तहस नहस कर देना और हम यहाँ माहौल बना देंगे भी राणा लाका बूंदी किले को नष्ट करके आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब राणा लाका ने कहा तो फिर जल्दी करो प्रोग्राम जो करना है, ठीक है, भूख बहुत जोरों से लगी हुई है। अब इसके पीछे एक घटना क्या थी, घटना ये थी हाड़ी रानी और राणा लाका। हाड़ी रानी पहले दिन आई वहां रही, दूसरे दिन लाका गया कि जी लाग गयो के, कहा जी तो लाग गयो, क्या मारो चित्तौड़ की शौक है कि चित्तौड़ तो बढ़िया है पर बूंदी ना बढ़िया को नहीं, ये बात कह दी रानी ने, हाड़ी रानी ने। अब यहाँ जो राणा लाका है उसने कहा बूंदी ना बढ़िया को नहीं, तो फिर चित्तौड़ में देखो को नहीं, पद्मनी का महल देखा, रतन सिंह के महल देखे थे कि नहीं, सारा देख लिया, यानी पीर की तो चिड़कली अच्छी लगे, ध्यान है को नहीं, समझो। अब राणा लाका भी परेशान हो गया, एक तो इसके पिता की हत्या का बदला लेना था, बदला लेने गया, जूत खा के वापस आ गया, ऊपर से रानी कह रही है कि बूंदी तो बहुत बढ़िया है। अब गुस्सा, तब इसने कसम खाई, अब कसम खा के खुद ही फंस गया। अब हुआ क्या, इसका जो छोटा साड़ा था ना कुंभा हाड़ा, नकली दुर्ग बनाया, नकली दुर्ग बनाया और पूरा माहौल सेट कर दिया गया, पूरी सेना के साथ राणा लाका यानी आगे सेनापति के रूप में है, पूरे सैनिक के साथ में जय जयकार हुई, यानी नगाड़े बजाए गए, युद्ध शुरू हो रहा है। इस प्रकार से पूरा माहौल बनाया गया, अभी जनता को ये लगे कि युद्ध जीत की आई। अब ये कुंभा हाड़ा मात्र 16 साल का था। अब इसने मन में सोचा कि बूंदी चाहे असली हो चाहे बूंदी नकली हो, नकली को ढा दिया तो ये हमारी बेइज्जती, असली को ढा दिया तो ये हमारी बेइज्जती। ये जो बाहर कमरा बनाया गया था ना छोटा सा, उस कमरे में जाके कुंभा हाड़ा अपनी तलवार और तीर कमान लेके चला गया। अब राणा लाका वहां आया और मंत्रियों ने कहा कि जी निशाना लगाइए सामने दुर्ग पर, दुर्ग को तहस नहस कर दो, एक ही तीर में सल्ट जाएगा। इसी प्रकार का प्रोग्राम बनाया हुआ था उनका, एक तीर मारेंगे कसम टूटी और फिर खाना खा लेंगे और लाका जी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब लाका को क्या पता था साड़ा घर में आड़ा खराब ही करते हैं, कुंभा हाड़ा अंदर बैठा था धनुष बाण लिए, राणा लाका ने एक तीर मारा, सामने से दो आए। अब दो आए तो लाका बोला ये क्या पंगा है, यहां तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तब कुंभा हाड़ा बाहर निकल के आया कि बिन घमसान बूंदी नहीं मिले, ये हाड़ों का वचन है, यानी गढ़ चाहे नकली हो और चाहे असली हो, लड़ाई तो तुझे करनी पड़ेगी। लाका बोला साले साहब मान जाओ, क्यों मरते हो? क्या नहीं, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े पर मैं बिना युद्ध किए बूंदी को नहीं जीतने दूंगा। मंत्रियों ने भी समझाया कि अब सल्टा दी मिनट 5 लगेगी तने, कि नहीं मैं बिना युद्ध किए बूंदी नहीं जीतने, ये तो हमारी आन की बात होगी, हमारी शान की। हाड़ी रानी को कहा भी इसको समझा दे, हाड़ी रानी ने भी कहा पर ये नहीं माना, ये बोला युद्ध तो मैं करूंगा। अब कहा जाता है कुंभा हाड़ा ने तीर चलाए, राणा लाका और इनके मध्य युद्ध हुआ, ये 18 घंटे तक डटारा मैदान में अकेला। अब राणा लाका ने भूख लगेड़ी, अधमरे तो भी ही हो, तो कुंभा हाड़ा का एक तीर जाके लगा लाका के पैर के अंदर और लाका लंगड़ा हो गया। लेकिन बाद में कुंभा हाड़ा मारा जाता है और नकली गढ़
बूंदी का जीत कर लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो नकली गढ़ जो बूंदी है उसमें जो शहीद हुआ था वो कौन था? कुंभहाड़ा। कौन था? यानी गढ़ चाहे असली हो और चाहे नकली हो, आन की बात आ गई थी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। तो ये लिख लेना, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, कसम खाई सौगन लागे। ठीक है, कसम खाई। कहानी समझ गए? थे भी घनी कसमा खाओ, घनी खाओ। ठीक है, और फोन पर तो सौगन लागेगी, सौगन अब लागेगी केड़ा कद।